नमस्कार सभी को। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर अध्याय फर्स्ट का है, मानव भूगोल सिद्धांत। ये इनका जो है चैप्टर का नाम है। तो इन चैप्टरों का हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इनका डी आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। ये भी लिंग भूगोल, ये भी है सांस्कृतिक भूगोल, ये भी जो है कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, उपशाखा है। और सैन्य भूगोल ये भी है, लेकिन ये डी नंबर आंसर इसका नहीं होगा। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है कि ये रेट जेल को कहा जाता है। इसका डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के, क्या कह रहा है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा, मतलब किस विद्वानों ने कहा, ये बताना है। तो ये कुमारी सैंपल नाम की एक जो मतलब मानव भूगोल के भूगोलविद थे, उन्होंने जो है कि कहा है। तो ये सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, कुमारी सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इसमें छांटना है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से जुड़ा हुआ या संबंधित नहीं है। तो इन चार ऑप्शनों में से हम लोग छांटेंगे, देखेंगे कि कौन नहीं है। तो सैंपल जी तो है ही, रेड जेल भी है, फिर जो है बंटेड रसेल। ये सी नंबर आंसर इसका जो है कि सही हो जाएगा, कि मतलब मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। डी नंबर भी है, रेड जेल है, सैंपल है, हंटिंगटन है। तो ये सब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संभववाद की अवधारणा में, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। किस घटक को, तो इसमें देखा जाए कि प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना गया है। तो इसका मतलब है कि इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा ये दोनों, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, मतलब कौन सा विद्वान जो है नव निश्चयवाद से जुड़ा हुआ है। तो इनका आंसर हो जाएगा डी, टेलर महोदय। टेलर महोदय जो है कि मतलब नव निश्चयवाद से जुड़ा हुआ है ये विद्वान। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अब इसमें से हम लोग को छांटना है कि कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के जो नमूने, प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, तो इनका डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, यात्रियों का विवरण मतलब जो भी विदेशी आए भारत में, उन्होंने जो कुछ लिखा, उससे हम लोगों को कुछ मतलब जानकारी मिलती है। ठीक है, तो एक सूचना, कोई चीज़ का सूचना मिल रहा है। ठीक है, प्राचीन मानचित्र से भी हमें जो है कि प्राचीन मात्र पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही था, मतलब मानचित्र से पता चलता है। तो ये प्राचीन मानचित्र, ये भी हमें सूचना। चंद्रमा की चट्टानों से जो पदार्थ उनके नमूने लाते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं, ये भी सूचना का, भौगोलिक सूचना का। लेकिन ये प्राचीन महाकाव्य नंबर, डी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथनों, मतलब कौन सा एक कथन बताइए इन कथनों में से कि जो कि भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समाकलनात्मक अनुशासन, ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है ये वर्णन नहीं करता, बाकी जो है करता है। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन ये करता है। द्वैधता पर आश्रित ये भी करता है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, ये भी। मतलब इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो है कि मतलब एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, किसके किसके बीच, मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है इनका बी, तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से नहीं है। तो ये हो जाएगा परिवहन। परिवहन हो जाएगा, इसका मतलब ए नंबर आंसर इसका सही है। मूलभूत आवश्यकता मतलब जरूरत की चीज़ है। कृषि तो होनी चाहिए, गृह निर्माण घर तो होनी चाहिए, वस्त्र उद्योग ये भी होनी चाहिए, लेकिन परिवहन ये मतलब इन सब चीज़ों से हटके है, इसलिए। तो आई होप हम ये फर्स्ट चैप्टर का पहला मतलब जो है कि पूरा वीडियो को देखे, पूरा सब्जेक्ट को देखे, मतलब क्वेश्चन को देखे। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि इस तरह से वीडियो को देखें और शेयर करें और लाइक करें। नमस्ते सभी को।